आज हम एलटी ग्रेड जीएस हिस्ट्री के मध्यकाल के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। और जिन लोगों ने प्राचीन इतिहास की नहीं देखी है तो वो पार्ट 1 पे जाके एलटी ग्रेड प्राचीन इतिहास देख सकते हैं। ये जो सिलेबस है ये मुख्य विषय का ना होकर आपके जो है जीएस वाले विषय का है। आपने देखा कि जो 9 सब्जेक्ट आ रहे हैं आपके जीएस में, उसमें जो नंबर 1 पे सब्जेक्ट आ रहा है वो ज्योग्राफी आ रहा है, जिससे पूरे के पूरे 8 क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसको हमने ऑलरेडी आपको सिलेबस को खोल के बता दिया है। और जो दूसरे नंबर पे आपका सब्जेक्ट आ रहा है वो इतिहास आ रहा है। और इतिहास में कितने 5 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो प्राचीन भारत आपका हो चुका है, मध्य भारत के बारे में आपको बताएंगे। ठीक है कि मध्य भारत में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, पहले तैयार करना है। देखो पढ़ने को तो आप कितना ही पढ़ो, कहीं से पढ़ो, कोई समस्या नहीं है। लेकिन खास बात क्या है कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जो 10 साल के पेपरों में बार बार पूछे जा रहे हैं, बार बार पूछे गए हैं, क्योंकि सब यही कहते हैं 10 साल के पेपर देखो। तो ऐसी स्थिति में जो टॉपिक बार बार आए हैं, जहां से आए हैं, वो आपको आज बताए जाएंगे। तो आपको करना क्या है कि मध्य इतिहास पढ़ने से पहले इसको तैयार करके रख लेना है। तो हमारा काम है टॉपिक बताना, और आप इन टॉपिकों को जहां से चाहें वहां से भी अपने तैयार कर सकते हैं। और ये भी बता रहे हैं क्या क्या करना है। तो मध्य इतिहास में अब जैसे हमने एक सिलेबस बताया था मध्य इतिहास का, वो पूरा था, तो वो संपूर्ण सिलेबस है। तो ये सिलेबस जो होता है वो 4 स्तरीय होता है, यानी 4 प्रकार का सिलेबस होता है एक ही विषय का। वो हम आपको दूसरी वीडियो बना के बताएंगे कि वो 4 प्रकार का सिलेबस कौन कौन सा होता है। तो मध्य इतिहास में सबसे नंबर 1 पे आपको तैयार करना है अकबर। क्या करना है? अकबर। अब बात आई सर अकबर के अंदर क्या तैयार करें? तो अकबर के गायक, अकबर के चित्रकार, अकबर के वास्तुकार। ठीक है, गायक या संगीतकार। गायक का एक नाम संगीतकार भी होता है। ठीक है, संगीतकार। अब बात आई कि सर आपने अकबर को ऊपर क्यों रखा है, गौरी को नीचे क्यों रखा है? तो इसका रीजन ये है कि एग्जामिनर जब पेपर बनाता है एलटी ग्रेड का, तो कुछ टॉपिक उसे इतने प्रिय होते हैं कि वो हर एग्जाम में रखता ही रखता है। तो उनकी बारंबारता के हिसाब से, एक तरीके से देखा जाए तो बार बार आने के क्रम में जो सबसे ज्यादा बार टॉपिक आए हैं वो आपके कहाँ हैं? ऊपर हैं। और जो सबसे कम बार आए हैं वो नीचे हैं। सबसे कम बार का मतलब ऐसा नहीं कि एक बार आए हैं वो, लेकिन जो ऊपर वाले हैं ये बार बार हर एग्जाम में आए हैं। तो इसमें हम किसके बारे में देखेंगे? अकबर के बारे में। तो अकबर क्या के गायक के बारे में पूछ लिया है, संगीतकार के बारे में। अकबर के चित्रकार आपको तैयार करना पड़ेंगे। आप अगर क्रोम पे भी मारोगे सर्चिंग तो इस सारे में निकल आएंगे कि अकबर के संगीतकार कौन? संगीतकार। ठीक है, बहुत प्रसिद्ध संगीतकार थे तानसेन। ठीक है, इसके बाद चित्रकार, उनके समय में चित्रकार कौन थे? और वास्तुकार। वास्तुकार का मतलब होता है इंजीनियर, आर्किटेक्ट, जो क्या करते हैं? किलों का, बिल्डिंग का नक्शा बनाते हैं। इसके बाद जहांगीर में आपको कवि तैयार करना है, और जहांगीर में वास्तुकार तैयार करना है, चित्रकार करना है, गायक करना है। जी देखो, अकबर हो गए, जहांगीर हो गए, शाहजहां हो गए, ये सब शौकीन थे, बहुत इनको प्रिय थे, संगीत के शौक रखते थे और चित्रकारी और बिल्डिंगों को बनवाने का। तो आपको जहांगीर के भी कवि तैयार करना है। कवि का मतलब लेखक, राइटर, जो भी। वास्तुकार तैयार करना है, चित्रकार और संगीतकार। औरंगजेब के आपको लेखक तैयार करना है। क्वेश्चन आया था ना आपके एलटी ग्रेड में, वो कौन सा इतिहासकार था जिसको अपनी विजय को, जो उसने जीत हासिल करी थी, उसको क्रमबद्ध करने के लिए औरंगजेब ने ढूंढ निकाला था। तो इस तरीके से क्या है, औरंगजेब के समय के लेखक तैयार करना है। बाबर का क्या तैयार करना है? केवल युद्ध। बाबर के युद्ध आपको तो पता ही है, बाबर के युद्ध विश्व प्रसिद्ध हैं। तो आपको बाबर के युद्ध तैयार करना है इब्राहिम लोधी के साथ में। और बाबर की किताब, ठीक है, जो किताब उनकी है वो तैयार करना है, तुझके बाबरी। और इसके बाद आपको शिवाजी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, शिवाजी के बेसिक जो युद्ध हैं, जो उनके अष्ट प्रधान हैं, इसके बारे में पढ़ना है। इसके बाद थोड़ा बलबन के बारे में आपको पढ़ना है। किसके बारे में? बलबन को। ठीक है, आपके सल्तनत काल से पहले ही देखेंगे, जो आपका एक तरीके से कुतुबुद्दीन ऐबक थे, इल्तुतमिश थे। इसके बाद आप इनके बारे में पढ़ते हैं, किनके बारे में? बलबन के बारे में। अब एक टॉपिक से क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, वो है राजकवि या इतिहासकार। यानी चाहे वो सल्तनत काल हो, चाहे आपका कोई सा भी काल हो, वहां पे राजकवि और इतिहासकार, राइटर लिखने वाले रहे हैं। तो आपको मोटा मोटा पता होना चाहिए कि इनके इतिहासकार कौन है या इनके राजकवि कौन है। जैसे अमीर खुसरो हो गए। ठीक है, इस तरीके से तुगलक, और उसमें फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ना है। कन्नौज के युद्ध के बारे में थोड़ा पढ़ना है। यहाँ एक क्वेश्चन बड़ा अद्भुत है कि सुल्तानों का वंश का क्रम। तो आपका चाहे वो गुलाम वंश हुआ, या सल्तनत काल हुआ, या मुगल वंश हुआ, तो इसमें एक बात ये ध्यान रखना है कि इसका क्रमानुसार इसको एक नोट्स में तैयार करना है। क्रमानुसार का मतलब ये है कि आपको क्रम पता होना चाहिए कि मुगल काल का पहला राजा, अंतिम राजा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। इसके बाद प्रसिद्ध व्यक्तित्व, यानी जो प्रसिद्ध उस समय की पर्सनालिटी थी, व्यक्तित्व थे, उनके बारे में पता होना चाहिए। निजामुद्दीन औलिया,
इनका कथन भी आता है, इनके बारे में पूछता है। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और अलवार संत, अलवार संतों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर और ये निजामुद्दीन औलिया दिल्ली, तो ये 3 प्रमुख हैं तो बहुत, लेकिन भाई उनको पढ़ने से पहले ये पढ़ो। मैंने कहा था ना कि 80% क्वेश्चन कुछ खास जगहों से आते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको ये अच्छे से तैयार होना चाहिए। अब जो है इतिहासकारों के कथन, आपने देखा है कि काफी क्वेश्चनों में कथन पूछ लेता है कि अकबर के बारे में कथन है, बाबर के बारे में कथन है। तो जो भी इतिहासकार हैं उनके कथन अगर आप क्रोम पे करोगे तो आराम से उपलब्ध हो जाएंगे। किताबें और उनके लेखक, यानी मध्यकाल के किताबें और उनके लेखक, गुलबदन बेगम हो गई, तो ये सब राइटर हैं। इसके बाद महाराणा प्रताप के बारे में और उनके युद्धों के बारे में, स्थापत्य कला, आपको जो महत्वपूर्ण बिल्डिंगें बनी है, जैसे पूछ लेता है कि दिल्ली लाल किले में कौन सी मस्जिद है, आगरा के किले में कौन सी मस्जिद है। तो इस तरीके से उनका जो भी स्थापित कला है या किले हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और बाग, ये बाग के ही बहुत शौकीन थे कि कौन कौन से बाग कहाँ लगवाए, किसने लगवाए। बाग बहुत कम ही लोगों ने लगवाए, आप गूगल पर सर्च करेंगे आ जाएंगे। इसके बाद वैष्णव संप्रदाय और शैव संप्रदाय के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, और गौरी के बारे में हल्का सा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि आप जैसे ही मध्य इतिहास तैयार करें तो आपकी जो समस्या है ये वाली कि क्या पढ़ें क्या छोड़ें, तो पहले इसको तैयार कर लें, ठीक है। इसके बाद आप कुछ और तैयार करें।